अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हम तो समझते हैं कि सिर्फ हम हैं, नहीं, आप उस अमल की वजह से कितने की निगाहें खराब होती हैं, कितने गुनाह पाते हैं, आपको एहसास नहीं है अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। इसलिए मुस्तफ़ा फरमाते अपनी निगाहों की हिफाजत करो, अपनी निगाहों की हिफाजत करो। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता कुल लिल मुमिनीना यग़ुद्दू मिन अब्सारिहिम, कि महबूब आप मोमिनों से कह दें कि वो अपनी निगाहों की हिफाजत करें। हम मोमिनों से कह दें कि वो अपनी निगाहों की हिफाजत करें। इसीलिए फरमाया गया कि जब मर्द जब चले रास्ते पे तो मर्द के लिए भी चलने का तरीका है कि नहीं। अब ये नहीं कि रास्ता चल रहे तो चक्कर मकर, कभी दाएं कभी बाएं, कभी साइकिल से जा रहे हैं, मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं। अब किसी का घर खुला हुआ उधर झांक रहे, किसी का दर खुला हुआ उधर झांक रहे, कभी इधर झांक रहे, कभी नहीं। एक शरीफ इंसान मोमिन की तरह जब रास्ते पे चले तो आपकी निगाहें नीची हो और सर झुका हुआ हो, कंधा झुका हुआ हो। आप इस दौर पे चले कि दुनिया समझे कि जो जाने वाला है मुस्तफा का गुलाम है, शरीयत में इसकी निगाह है और कुरान का जायजा लेता हुआ ये सफर तय कर रहा है। अल्लाह फरमाता है वला तमशी फिल अर्दि मरहा, जमीन पे अकड़ के भी ना चलो, चक्कर मकर भी ना करो, ऐसे जाओ जैसा कि मुस्तफा ने हमें चलने का तरीका बताया है। अपनी निगाह की भी हिफाजत करो, अपने वजूद की भी हिफाजत करते नजर आओ। आप क्या समझते हैं हमने तो घर बना लिए, छतदार मकान बना लिए। मुस्तफा ने छतदार मकान पे भी आने के हमें उसूल और ज़ाब्ते बताए, है कि नहीं। बिला जरूरत मर्दों को छत पे आने की भी इजाजत नहीं। आप क्या समझते हैं हमारा हाल तो ये है कि गर्मी के जमाने के आने की बात तो छोड़े, है कि नहीं है। हमने तो पैंट नीचे उतार के रख दिया, शर्ट नीचे उतार करके रख दिया, एक चड्डा पहने कच्छा पहने छत पे चले आए, है कि नहीं। हमें एहसास तक नहीं है कि हमारे घर से नीचे कितने घर हैं, हमारी छत से कितने आंगन दिख रहे हैं, हमारे घर के नीचे कितनी औरतें बैठी हुई हैं, काम काज कर रही हैं। मुस्तफा फरमाते हैं बिला जरूरत घर की छतों पे ना जाओ, क्योंकि औरतें अपने घर में काम काज कर रही होती हैं और ऐसे वक्त में पता नहीं पर्दे में भी है या नहीं है। पर्दे से मुराद यानी कमा हक़्क़ुहु पर्दा, जैसे चेहरा का मामला है, बाल का मामला है। मुस्तफा फरमाते हैं ऐ मर्दों बिला जरूरत तुम छत पे भी ना जाओ, ताकि किसी की गैरत को आंच न आने पाए। जिस इस्लाम ने हमें यहाँ तक उसूल बताए हैं, वो इस्लाम हमें कहाँ तक इजाजत दे सकता है कि हम अपनी निगाहों को आवारा करें, हम अपने किरदार को आवारा करें, अपने किरदार के जरिए हम इस्लाम को भी बदनाम करें और मुसलमानों को भी बदनाम करते नजर आए। इसलिए अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि हमारी कनीज़ाएं जब चले उनके भी चलने के उसूल हैं, है कि नहीं। हमने तो जगह पढ़ा जब औरतें कहीं जाएं तो अवलन तो औरतें बिला ज़रूरत घर से निकले नहीं, है कि नहीं। आज तो आलम यह है कि मुसलमान को थोड़ा सा पैसा हो गया, कोई मुंबई रहता है, कोई कलकत्ता रहता है, कोई दिल्ली रहता है, और थोड़ा और तरक्की कर लिया तो सऊदीया चला गया, है कि नहीं। यानी शौहर जितना दूर जा रहा है बीवियां उतनी ही आजाद होती जा रही है कि नहीं। ये भी एक तोहफा तमाशा है। यानी शौहर तलाशे रिस्क के लिए जितना दूर जा रहा है औरतें उतनी ही आजाद होती जा रही है। हम लोगों ने तो देखा है, गोंडा इलाके में भी मैं 8 साल पढ़ाया इब्तिदाई जमाने में। हमारे उस्ताद अशरफिया के अल्लामा अब्दुल हक रज़वी साहब का बहुत अच्छा बड़ा इलाका है और शानदार इलाका। तो उस इलाके में एक बस्ती है ज्वालापुर, उधर पूर्वा करके बहुत गाँव है। वहाँ के अक्सर लोग कहाँ रहते हैं, सऊदिया वगैरह रहते हैं। हालांकि यह है कि मर्द हजरात घर में है नहीं, अब औरतें घर की गार्जियन है कि नहीं। अब पैसे औरतों के हाथ में, औरतों की मुट्ठी में, है कि नहीं। तो अब ये मार्केट मुसलमान की औरतों से आबाद नहीं होगी तो किससे आबाद, है कि नहीं। नकाब पहना, बुर्का लगाया, चल दी। उन्हें एहसास नहीं है कि हमारा बुर्का ये इस्लाम से मुबर्रअ है, हमारा नकाब ये किसी मजहब का शियार कहलाता है। आज जो हमारे बुर्के पे हमारे हिजाब पे इतनी पाबंदियां लग रही हैं, क्यों लग रही हैं? इसलिए कि ये हिजाब ये बुर्का आज के जमाने में शियार इस्लाम कहलाता है। जिस तरह मस्जिद का गुंबद शियार इस्लाम कहलाता है, मीनार शियार इस्लाम कहलाता है, ये हिजाब ये बुर्का ईसाई औरतें नहीं पहनती है, यहूदी की औरतें नहीं पहनती है, अहले हुनूद की औरतें नहीं पहनती है, बुद्धिस्ट की औरतें नहीं पहनती है,
चैन की औरतें नहीं पहनती हैं। हाँ हाँ, ये लिबास है तो इस्लामी लिबास है, इस्लाम की दोशीज़ाओं का लिबास है, इस्लाम की दोशीज़ाओं का भी लिबास है। मुस्तफा फरमाते हैं कि अगर जरूरत के तहत हमारी कनीज़ाएं अगर बाहर जा रही हैं तो बीच रास्ते पे ना चले, किनारे किनारे चले और ऐसा कपड़ा, ऐसा बुर्का, ऐसा हिजाब लगा कर चले कि सामने वाला अगर देखे तो उन्हें ये एहसास हो कि जाने वाली ये जवान नहीं है बल्कि उम्र दराज नजर आ रही हो। मुस्तफा फरमाते हैं औरतें जब घर से निकले तो ऐसी खुशबू का इस्तेमाल न करें कि जिसकी खुशबू फूट रही हो, रंग चोखा हो, खुशबू हल्का हो, बाजेब लगाकर ना निकले, ऐसे कपड़े पहनकर ना निकले जिससे मर्दों की निगाहें मुतवज्जे हो। इस्लाम ने मर्दों के लिए भी औरतों के लिए भी उसूल दिया कि मर्द भी अपने दायरे में रहे, औरतें भी अपने दायरे में रहे, तो उनकी भी निगाह महफूज होगी, इनका भी किरदार महफूज होगा। अल्लाह ताला एक अच्छा माशरा देगा, अच्छा समाज देगा। इंसान जब जिएगा तो मुस्तफा की सुन्नत में जीता नजर आएगा। आज क्या है, न हमारा किरदार महफूज है, न हमारा अमल महफूज है, न हमारी निगाहें महफूज है। लेकिन आज तो हम परेशान हाल है कि हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती। लेकिन दुआ की कबूलियत का सबसे बड़ा जरिया क्या, मैं आपको बताऊं। दुआ की कबूलियत का सबसे बड़ा जरिया क्या है और ना कबूल होने का भी मसला क्या है, मैं आपको बताता हूँ। वहां पर सबसे पहले मैं पॉइंट की बात आपको बताता हूँ कि एक वक्त इंसान की जिंदगी में ऐसा लम्हा आता है कि जिस लम्हे में अगर इंसान दुआ करे तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को रद्द नहीं फरमाता है। चाहे वो गांव का खैरू हो, चाहे मंगलू हो, चाहे बुधवा हो, चाहे सनिचरा हो। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो मुफ्ती हो, आलिम हो, हाफिज हो, कारी हो, मुत्तकी हो, परहेजगार, ये कोई जरूरी नहीं है। चाहे अनपढ़ हो, उसके दिल में ईमान की रौनक है और इस्लाम का कुछ तो उसके पास पासो लिहाज है। ऐसा बंदा भी अगर उस वक्त दुआ करता है तो अल्लाह उसकी दुआ को रद्द, वो वक्त कौन सा होता है आप देखिए, वो वक्त कौन सा होता है। एक इंसान है जो बुराई का दिल वो रसिया है, कहाँ नीचे अब उसका कदम उठ रहा है गुनाह की तरफ। छोटकी बहन की तरफ, अब गुनाह में बहुत सारी चीजें हैं, सना का ख्याल आया कदम उठ गया, चोरी का ख्याल आया कदम उठ गया, शराब का ख्याल आया कदम उठ गया। तो जब जना का ख्याल आया तो उसका कदम उठा, या चोरी का ख्याल आया उसका कदम उठा, तो जिस वक्त ख्याल आया उसका कदम उठ रहा है, उसके अंदर ये ख्याल आ रहा है ना, उसी वक्त वो दुआ करे कि मौला ताला जिस तरह मेरे कदम रुक गए हैं तो मेरी दुआ को कबूल फरमा ले और मुझे इस गुनाह से पाक फरमा दे। तो सूफिया फरमाते कि उस वक्त की हुई दुआ अल्लाह ताला रद्द नहीं फरमाता, अल्लाह रद्द नहीं फरमाता है। हम जाते हैं उलमा के पास, मौलाना कुतुबुद्दीन साहब आप दुआ की कर दीजिए कि अल्लाह ताला मुझे शराब की लत से महफूज फरमा दे, मैं शराब की लत को छोड़ दूं। हजरत कोई ताबीज हो तो दे दीजिए कि ताकि मैं शराब ना पीऊं, हजरत कोई ताबीज हो तो दे दीजिए मैं चोरी ना करूं। लेकिन हजरत ने तो फरमाया कि तुम ताबीज लेने बाद में आते, अल्लाह ने एक लम्हा तुम्हें पहले ही अता फरमाया हुआ है कि जिस वक्त गुनाह का दिल में ख्याल आया तुम्हारा कदम रुक गया, उसी वक्त तुम्हें दुआ करना चाहिए था। ये दुआ करना उस वक्त तुम्हारा ऐसा है कि जिस तरह एक मुस्तजाब दावत की सभा से निकली हुई दुआ होती है कि रब रद्द नहीं फरमाता है, उसी तरह गुनाह से रुकने वाले का उस वक्त आलम ये होता है कि बंदा जो दुआ करता है अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल फरमाकर उसके दामन मुराद को दूर फरमा दिया। हमारी जिंदगी में वो लम्हा आता है, क्यों? इसलिए कि दिन भर तो हम गुनाह में मुलव्विस रहते हैं, सुबह उठते उस वक्त से लेकर शाम तक बिस्तर पे जाने तक हमारे हालात ये होते हैं कि सैकड़ों गुनाहों में हम मुलव्विस होते हैं। लेकिन कभी झूठ बोलते हैं, कभी गीबत करते हैं, कभी चुगली करते हैं, ये सब छोटे मोटे गुनाह नहीं है, बहुत बड़े बड़े गुनाह हैं। लेकिन अब ये रहा कि चूंकि इन गुनाहों का सुदूर इतना हो गया, इतना शीशा लेदर हो गया कि अब इसको हम गुनाह ही नहीं समझते। लेकिन कोई झूठ बोल रहा है तो उसको हम गुनाह अब नहीं समझते, कोई गीबत कर रहा है तो हम उसे गुनाह अब नहीं समझते, कोई अगर किसी की चुगली कर रहा है तो हम उसको गुनाह अब नहीं समझते, क्योंकि हमने उसको इतना हल्का समझ लिया है। लेकिन गुनाह ये सब बड़े गुनाह है, कबीरा गुनाहों में से भी है कि जो हमारी नमाज से भी माफ नहीं होता है, हमारे रोजों से भी माफ नहीं होता है,
बड़े बड़े हज और उमरा करने से भी माफ नहीं होता है। ये सब वो बड़े बड़े गुनाह है जो सिर्फ तौबा से माफ होते हैं। किससे माफ होते हैं? मुस्तफा ने फरमाया कि अपनी निगाहों को पाकीज़ा करो, अपने किरदार को पाकीज़ा करो। आइए मैं आपको बताऊं एक मोमिन कैसा होता है। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हम सबकी माँ है, तमाम मोमिनों की माँ है। सुभान अल्लाह, जरा मसल के बोले ना सुभान अल्लाह। हम अगर बागैरत नहीं है, हम अगर बेगैरत है, अगर कोई किसी का घर अगर बागैरत नहीं है तो उसके घर पे जितना इल्जाम लगे क्या फर्क पड़ता है? किसी का घर अगर आवारा है तो चाहे जितनी उंगलियां उठे उससे क्या फर्क पड़ता है कि नहीं? लेकिन जो बागैरत होता है ना, उसके हवाले से अगर कोई एक जुमला अगर इंसान अगर ऐसा कह दिया ना तो उसकी जिंदगी मुतासिर हो जाती है, उसकी जिंदगी के सारे हालात मुतासिर हो जाते हैं। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बहुत सुनिए, बड़ा प्यारा वाकया है, जिंदगी में इनकलाब बरपा होगा अगर आपने इसे समझ लिया। ग़ज़वा बनु अल-मुस्तलक़ या बनी अल-मुस्तलक़ भी कह सकते हैं। ग़ज़वा उसे कहते हैं जिसमें सरकार ने खुद ब खुद शिरकत फरमाई। जिस जंग में खुद सरकार तशरीफ ले गए उसे ग़ज़वा कहा जाता है, और जिसमें खुद सरकार ना गए हो, सहाबा को भेजा हो, रवाना किया हो, उसे सरिया कहा जाता है। एक जंग है ग़ज़वा बनी अल-मुस्तलक़, उसमें सरकार बर्फ से नफीस तशरीफ ले गए। औरतें भी मुजाहिदीन इस्लाम के साथ जाया करती थी। क्यों? जंग करने के लिए नहीं, औरतें किस लिए जाती थी कि ताकि मुजाहिदीन इस्लाम के खाने का इंतजाम, उनके पीने का इंतजाम, उनके खुराक का इंतजाम, रसद का इंतजाम से अगर कोई मुजाहिद अगर वो जख्मी हो जाए तो उसकी मरहम पट्टी कौन करेगा, उसके जख्म को कौन भरेगा, उनकी तीमारदारी कौन करेगा, तो ये सारे काम उनकी बीवियां किया करती थी। जरा मचल के बोले ना सुभान अल्लाह। तो मुजाहिदीन इस्लाम के साथ औरतें भी साथ में जाती थी, तो शाना बशाना रख करके इस्लाम को आज उन्होंने फरोग दे करके यहाँ तक पहुंचाया है। जितना सहाबे किराम का इसमें हाथ है, सहाबियात का भी इसमें हाथ है। सुभान अल्लाह। उस जंग में अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा भी सरकार के साथ तशरीफ रखती है। जब जंग के बाद वापसी का मामला आया तो बड़ा मजमा था, मुजाहिदीन इस्लाम की कसरत थी। अम्मा आयशा ने सोचा कि रुखसत होते होते कुछ टाइम हो जाएगा, और फिर जब हम रुखसत होंगे तो रास्ते में पता नहीं कहाँ पर ये मौका मिले ना मिले, क़ज़ाए हाजत से मैं फारिग हो जाती, क़ज़ाए हाजत से मैं फारिग हो जाती हूँ। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा गई आबादी से बाहर। उस जमाने में टॉयलेट वगैरह का ये नज़म नहीं होता था। आबादी से बाहर तशरीफ ले गई। जब वहां से आई तो भी काफिला रवाना नहीं हुआ था। जब आप गई तो भी सहाबियात ने देखा, सहाबे कराम ने देखा, ऐसा नहीं पर्दे में तशरीफ ले गई। जब आई तब भी देखा गया कि अम्मा आयशा आ चुकी है। सहाबा ने देखा आ चुकी है, लेकिन अम्मा आयशा ने देखा कि मेरे गले में का हाथ था वो हाथ है नहीं, टूट कर कहीं गिर गया। मैं गई थी क़ज़ाए हाजत को, कहीं गिर गया होगा। अम्मा आयशा ने सोचा कि अभी काफिला रवाना नहीं हुआ है, जब तक मैं जाती हूँ ढूंढ करके मैं ले आती हूँ, फिर मैं चलूंगी साथ। अम्मा आयशा उधर गई, सहाबा ने सोचा कि आ चुकी हैं, हौदज में बैठ चुकी हैं। हौदज उसको कहा जाता था जो बिल्कुल डोली टाइप का होता था और ऊंट की पीठ पे रखा जाता था, कोहान पे, जिसमें औरतों को सवार किया जाता था, रखा जाता था, आराम होता था, बिल्कुल डोली में। आपने देखा होगा फोटो वगैरह में, तस्वीर वगैरह में, है कि नहीं? उसको कोहान कहा जाता है, हौदज कहा जाता है। अम्मा आयशा आई, फिर दोबारा जाते हुए किसी को नहीं देखा, नहीं तो सहाबा ने सोचा से निकाह हुआ, 9 साल की उम्र में आपकी रुखसत हुई, और सिर्फ 8 साल 9 साल के करीब सरकार की ज़ौजियत में यानी जिंदगी में रही आप। उसके बाद तो फिर सरकार का बज़ाहिर मिसाल मुबारक हो चुका। तो देखें इस उम्र में कितना वजन हो सकता है, लेकिन 80 किलो वजन तो नहीं रहा होगा, 90 किलो आपका वजन तो नहीं रहा होगा, 1 कुंटल तो आपका वजन नहीं रहा होगा, 45 किलो, 50 किलो, 55 किलो, 60 किलो आपका वजन ना होगा। सहाबा ने सोचा कि इसमें आप बैठी हुई हैं। सहाबा ने उठाया और उसे उठ के रख दिया और काफिला रवाना, काफिला चल पड़ा। अम्मा आयशा जब आई तो देखा कि काफिला है, रात का टाइम हो चुका। अम्मा आयशा घबराई नहीं, अम्मा आयशा घबराई नहीं, वहीं पे बैठी, आंख लग गई, सो गई। ठीक नहीं? क्यों? इसलिए कि सरकार का यह तरीका था कि जब काफिला रवाना हो जाता तो सरकार किसी सहाबी को मुतय्यर फरमा देते कि सुबह में फजर के बाद वहां पर उस जगह का मुकम्मल जायजा ले, उसके बाद फिर वो पीछे से आवे, ताकि कोई बच्चा, कोई औरत या कोई साजो सामान में से छूटने ना पाए। एक सहाबी रसूल है सफवान बिन मुअत्तल रज़ियल्लाहु ताला, उनको इस बारी पे मामूर किया हुआ था। जब सुबह का वक्त हुआ, सफवान बिन मुअत्तल गए, देखा कि वहां पर एक खातून लेटी हुई है, और जब थोड़ा और करीब गए तो देखा कि ये तो कोई और नहीं, उम्मुल मोमिनीन सरकार की शरीके हयात है,
आप आवाज लगावे तो कैसे, वहां पर आप छू नहीं सकते थे, आवाज लगा नहीं सकते थे, है कि नहीं है? तो उस वक्त आपने बुलंद आवाज से पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब उन्होंने बुलंद आवाज से पढ़ा तो अम्मा आयशा की नींद खुल गई। जब नींद खुल गई तो अपने आप को चादर में आपने लपेटा और लपेट करके बैठ गई। हजरत सफवान बिन मुअत्तल ने क्या किया, सवारी आप लेकर आए और उस सवारी के आपसे कहा कि इस पर बैठ जाइए। उस पर बैठ गई अम्मा आयशा। फिर आप ऊंट के मुहार को पकड़ करके, नकेल को पकड़ करके आगे आगे आप चल रहे और पीछे पीछे क्या आते हैं, वहां ऊंट के मुहार पे अम्मा आयशा बैठी हुई। इधर जो मुनाफिकीन इस्लाम थे, बज़ाहिर कलमा पढ़ते थे, बज़ाहिर सरकार का कलमा पढ़ते थे, लेकिन दिल में उनके दाग था, कुदूरत थी, मुनाफिकत थी, निफाक था। वो मौका की तलाश में रहा करते थे कि कब मोहम्मद के बारे में कुछ ऐसी बातें मिल जाए कि हम उसे मदीने में उड़ा सके। उन्हें मौका मिल गया, बड़ा मौका हाथ आया, है कि नहीं? कहा ये आयशा, ये काफिला कब रवाना हो गया, ये आयशा तक क्या पीछे कर रही थी, ये आयशा पीछे क्या कर रही थी, और साथ में ये मर्द क्या कर रहा था। माज़अल्लाह, एक घिनौना इल्जाम अम्मा आयशा पे रखा गया था। अम्मा आयशा को इस चीज का एहसास नहीं है। अल्लाह अकबर। अब काफिला पहुंचा कहा, मदीना। एक महीने अम्मा आयशा बीमार रही, नहीं फुलागर हो गई, बिस्तर से उठ नहीं पाई। एक महीने के बाद जब एक शाम क़ज़ाए हाजत के लिए तशरीफ ले जा रही थी तो हज़रत उम्मे मुसफ़्फ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो सहाबिया, बूढ़ी सहाबिया थी, वो भी साथ में जा रही थी। एक जगह जब पहुंची तो आपको यानी उम्मे मुसफ़्फ़ा को ठेस लगी। जब ठेस लगी तो आप गिरी। जब गिरी तो अपने बेटे को गाली देने लगी। अम्मा आयशा ने पूछा कि अपने बेटे को बुरा भला तुम क्यों कर रही हो? तो कहा कि आपको नहीं मालूम कि मेरा बेटा कैसा, मेरे बेटे का किरदार कैसा। मेरा बेटा पूरे मदीने में घूम घूम करके आपके हवाले से ऐसी बदकिरदारियां फैला रहा है और आप नहीं समझती, आप नहीं जानती कि आपके हवाले से मदीने में क्या क्या बातें हो रही। माशाअल्लाह, पूरे मदीने में आग लगी हुई है आपके किरदार के हवाले से, आपके कैरेक्टर के हवाले से, नबी की पीढ़ी के हवाले से। इतना सुना अम्मा आयशा के पांव के तले से जमीन निकल गई। हम हैं हमारे हवाले से, आपके हवाले से अगर कोई इस तरह की बात हो तो आपका आलम क्या होगा। और वो कोई मामूली तो खातून नहीं थी, सुभान अल्लाह, तमाम मोमिनों की माँ है और नबी की शरीक हयात है। जरा मचल के बोलो ना सुभान अल्लाह। अम्मा आयशा जब घर आई, आने के बाद हुजूर को सलाम किया तो हुजूर ने सलाम का जवाब तो दिया, लेकिन चेहरा उधर फेरा हुआ। अम्मा आयशा ने सोचा क्या मामला, सरकार भी उससे चेहरा फेरे हुए, सरकार भी हालात बदले बदले। चूंकि आप तो बीमार थी, आपको कुछ खबर नहीं थी कि मदीने में क्या पक रहा है, मदीने की गली में क्या बातें पक रही हैं, आपको मालूम नहीं था। जब उम्मे मुसफ़्फ़ा ने आपको बताया तब जाकर के आपको खबर हुई। उसके बाद अम्मा आयशा का दिल घबरा रहा है। हुजूर से आपने कहा कि मैं अपने मैके चली जाऊं। सरकार ने कहा चलो ठीक है, चली जाओ। जब अम्मा आयशा जब घर आई, अपने मैके आई, घर ये बहुत दूर तो नहीं था, लेकिन मदीने ही में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का घर था। गई, दरवाजे पे दस्तक दिया तो दरवाजा खुला और दरवाजा खोलने वाली कोई और नहीं, आपकी वालिदा माजदा। आपकी वालिदा माजदा ने दरवाजा खोला, आपने सलाम किया, उन्होंने सलाम का जवाब दिया, लेकिन देख रही है कि वो ढारे मार मार कर रो रही, आंखें सूज गई हैं, रो रो कर बुरा हाल है। देखा माँ भी रो रही है। कहा चलो अब्बा जान तो कम से कम हमें सहारा देंगे, दिलासा देंगे। वो बाप है जिसने जिंदगी में कहते हैं अपनी बेटी को जो प्यार दिया है अम्मा आयशा को, जो हम बयान नहीं कर सकते। जब करीब करीब गई तो देखा कि सरकार अब अबू बकर सिद्दीक चारपाई पे बैठे हुए हैं और कुरान शरीफ की तिलावत कर रहे हैं। उंगलियां कुरान की आयतों पे चल रही है, लेकिन आंखों से आंसू टप 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 गिर रहे हैं और आंखें रो रो कर सुर्ख हो चुकी हैं। आप गई, वालिदा को सलाम किए, वालिद माजिद को सलाम किया, वालिद माजिद ने सलाम का जवाब दिया, लेकिन उसके बाद कोई आपने कहते रिस्पॉन्स नहीं दिया। आपने सोचा कि जिसपे हमें मान था वही लोग। अम्मा आयशा का दिल कलची कलची हो रहा है, दिल घबरा रहा है कि ऐसे हालात में मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं, इन हालात में मेरा कौन सा सहारा बनेगा। अम्मा आयशा कहती है कि मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं कहां जाऊं। आप फरमाती कि मैं कोने में गई, मैं वुजू किया, मुसल्ले पे गई, मैं कहां जाऊं, मैं रब की बारगाह के अलावा मेरे पास कौन सी बारगाह है। आपकी वालिदा ने सोचा कि बेटी जवान है और इस तरह के हालात में ऐसा न हो कि बेटी को गलत कदम उठा ले, फांसी उसी लगा ले, जहर खा ले। माँ भी घबराते घबराते पीछे गई। अम्मा आयशा ने मुसल्ला बिछाया, खड़ी हो गई, रब की बारगाह में दुआ कर रही है, मौला ऐसे ही हालात में तूने लाज बचाई है। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम पे इल्जाम लगाया था लोगों ने, तो मौला तूने उनकी बरात का इंतजाम किया था। यूसुफ अलैहिस्सलाम पे जुलेखा ने जब इल्जाम लगाया, मिस्र की औरतों ने इल्जाम लगाया,
तो अल्लाह ताला ने 4 माह के बच्चे को कुव्वत गोयाई अता फरमाई। 4 माह के बच्चे ने कहा था कि यूसुफ का दामन दागदार नहीं है, यूसुफ नबी है, और जो नबी होता है उसकी अगली जिंदगी भी गुनाहों से पाक होती है, बाद वाली जिंदगी भी गुनाहों से पाक होती है। जो नबी होता है खुद भी गुनाहों से पाक होता है, जिस पे निगाह डाल देता है अल्लाह ताला उसके वजूद को भी पाक फरमा दिया। नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न शादी खाना आबादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत जिंदाबाद। अम्मा ऐसा कहती है मौला आज मैं कुछ नहीं कहूंगी, आज मैं वही कहूंगी जो मरियम ने कहा था, आज मैं वही कहूंगी जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाप ने कहा था। मौला जब मरियम की इज्जत पे आंच आई थी तो तूने बचाया था, यूसुफ की इज्जत पे आंच आई थी तो तूने बचाया था। मौला आज मैं भी वही कहूंगी, कुरान कहता है इन्नमा अश्कु बस्ती व हुज़्नी इलल्लाह। मौला जिस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने सारे मामलात को, मरियम ने अपने सारे उमूर को तेरी बारगाह की तरफ फेर दिया था, मौला तेरी बंदी तेरे नबी की बीवी भी अपने सारे मामलात हालात को, अपने गम को, अपने दुख को, अपने दर्द को तेरी बारगाह में हवाले करती है। मौला तू चाहे तो नबी की बीवी को बचा ले, और मौला तू चाहे वो तेरी नसीहत हो, लेकिन अब तो देख रहा है मेरा महबूब पाक है, महबूब की सारी आलो औलाद। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है मस्जिद नबवी में तशरीफ ले, मस्जिद नबवी में गए, सरकार के दिल पे बड़ा बोझ है, गम है। अबू बकर सिद्दीक तो नहीं है चूंकि घर पे है, तो खुद उनके घर के भी हाल, उनकी बेटी है, इनकी शरीक हया है, दोनों तरफ मामला है। उमर बिन खत्ताब है, हज़रत उस्मान गनी है, हज़रत मौला अली है, दीगर बड़े बड़े सहाबे किराम है। हुज़ूर ने सोचा कि सहाबा से कुछ मशवरा इस हवाले से करूं, है कि नहीं, क्योंकि नबी की जिंदगी पे एक दाग लग रहा था, नबी की जिंदगी पे भी एक दाग लग रहा था। सरकार ने उमर बिन खत्ताब से कहा कि उमर मैं इन हालात में क्या करूं? तो हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि सरकार अल्लाह ने आपको कितना सुथरा बनाया है कि आपके बदन पे कभी मक्खी नहीं बैठती है। जरा मचल के बोलो ना सुभान अल्लाह। सरकार ये मक्खी आपके बदन पे क्यों नहीं बैठती है? इसलिए कि अल्लाह को ये गवारा नहीं है कि जो मक्खी जहाँ वहाँ बैठा करती है वो मक्खी सरकार के जिस्म नाज़नीन पे बैठ जाए। तो सरकार ने आपके जिस्म को एक मक्खी से भी महफूज रखा है कि ताकि किसी तरह की मक्खी निजासत तो नहीं उसके अंदर है, लेकिन यहाँ वहाँ बैठ जाती है। रब को ये भी न गवारा हुआ कि जो मक्खी यहाँ वहाँ बैठ जाए वो सरकार के जिस्म पे बैठे। तो सरकार रब को कैसे गवारा होगा कि आपकी बीवी ऐसे हालात से गुजरे कि जो हालात ये आम इंसान के लिए रवा नहीं होते हैं, वो नबी की बीवी ऐसा करे। सरकार मुझे तो इस बात पे यकीन की क्या बात करते हैं सरकार, हमारा तसव्वुर भी नहीं जा सकता, हमारा ख्याल भी नहीं जा सकता है कि मुनाफिकीन कह रहे हैं कहने दे, लेकिन सरकार आप घबराए। हुजूर का कुछ गम हल्का, हुजूर का कुछ गम हर किसी ने कहा जाता है ना कि जब गम के हालात हो तो बांटा करें उसे, लेकिन घबराया ना करें। उस्मान गनी से कहा कि गनी उस्मान सुन्नूरैन तुम बताओ तुम क्या कहते हो? कहा सरकार आप अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया कि अल्लाह ने आपके जिस्म नाज़रीन का साया भी नहीं रखा। सरकार साया क्यों नहीं रखा? हमसे ज्यादा बेहतर आप जानते हैं कि ताकि हुजूर के जिस्म नाज़रीन के साये पे किसी का कदम ना पड़ने पाए। रब को यह भी गवारा नहीं कि सरकार के जिसमें नाज़रीन के साए पे किसी का कदम पड़े। तो मौला या रसूलल्लाह फिर रब को ये कैसे गवारा होगा कि नबी की बीवी के हाथों पे कोई दाग आ रहा है। मौला कहने वाले कहते रहे, लेकिन तेरा नबी दुआ कहे, तेरे नबी की आल औलाद सरकार का कुछ गम और हल्का। अली से कहा अली तुम इसके बारे में क्या कहते? कहा सरकार एक मरतबा आपके नालेन में जूती में थोड़ी सी नजासत लग गई, आपने चाहा कि हम उसे पहने। जिब्रील अमीन को रब ने फरमाया कि जिब्रील जाओ और महबूब से कहो कि सरकार ये नालेन ये जूती अभी आप ना पहने। सरकार को रोक दिया गया। कहा सरकार जिस रब को इतना भी गवारा नहीं कि आपके नालेन में जूती में इतनी सी नजासत भी लग पाए, उस रब ताला कैसे गवारा फरमाएगा कि आप शरीक हयात के साथ ऐसे मामला। जब हुजूर ने जब सुना ना तो हुजूर का गम हल्का हुआ, हुजूर का गम हल्का हुआ। लेकिन हुजूर है कि आंखों से आंसू जा रहे, तन के खड़े हो गए मौला और कहा सरकार अगर इस तरह के हालात है और आपका अगर दिल मुतमईन नहीं है तो सरकार आपके लिए क्या है? नबी है, आप जो चाहे रसाला फरमा दें, लेकिन अगर ऐसा है तो आप आयशा को तलाक दे दें, दूसरी औरत से आप शादी फरमा लें। आयशा को तलाक दे दें
और दूसरी औरत से आप शादी फरमा लें। इतना सुना ना कि हज़रत उमर बिन खत्ताब ने तलवार निकाली और कहा या रसूल अल्लाह, मुझे बताया जाए कि मदीने का कौन सा मुनाफिक है जो आपके हवाले से ऐसी बातें कर रही है। आज फैसला होकर रहेगा, या तो उमर की तलवार फैसला करेगी या उसकी गर्दनें होगी। इतना सुना मेरे सरकार खड़े हो गए हैं और कहा उमर, आज तूने अपने नबी के गम को हल्का कर दिया है। आज दुनिया कुछ भी कहे लेकिन मोहम्मद का दिल मुतमईन है। अल्लाह जो चाहेगा इंशाअल्लाह बेहतरीन फैसला फरमा देगा। उसके बाद मेरे सरकार उठे और मेरे सरकार देखे कि हो कहते हैं आयशा अपने बाप के घर गई है, तो दिलजोई के लिए सरकार अपने कहते हैं ससुराल हज़रत अबू बकर सिद्दीक के घर पे अम्मा आयशा के मैके तशरीफ ले गए। दरवाज़ा खोला, दरवाजे पर दस्तक दी तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक खड़े हो गए। आपने दस्ते मुबारक को बूसा दिया, चारपाई पे जाकर सरकार को बिठाया। सरकार बैठे ना तो अम्मा आयशा कहती कि जब सरकार आए ना तो मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं जाऊं और जाने के बाद सरकार के कदमों से मैं निकल जाऊं। तो अम्मा आयशा कहती नहीं। फिर मैंने सोचा कि इस वक्त मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि मैं कहीं और नहीं, मैं रब की बारगाह में झुकी हुई हूँ। जरा मचल के बोले सरकार ने कहा कि मेरी हुमैरा कहाँ है। सरकार अम्मा आयशा को प्यार से हुमैरा कहा करते थे। मेरी हुमैरा कहाँ है। हुमैरा जो है ये इसमें तफजील का सेगा है, लेकिन यानी बहुत ज्यादा सुर्खी वाली, यानी जिसका रंगत बिल्कुल साफ हो, सुर्खी मायल हो। ये अलहमरों से, अलहमर का माना सुर्खी। अम्मा आयशा इतनी खूबसूरत थी कि सरकार प्यार से आपको हुमैरा कहकर के बुलाते थे। सुभान अल्लाह, मचल के बोले ना सुभान अल्लाह। तो कहा कि मेरी हुमैरा कहाँ है। जब सरकार इतना कहा ना तो उसके बाद अम्मा आयशा ने सलाम फेरा और सलाम फेर करके आकर के चारपाई पे बैठ गई। हुजूर से कहते गुफ्तगू नहीं कर रही, सर यहीं चारपाई पे बैठी हुई। सरकार ने कहा कि आयशा, अगर तुमसे किसी बात का अगर सुदूर हो गया है तो अपने रब की बारगाह में माफी मांगो। अम्मा आयशा कहते कि अब तक तो हमारा दिल लेकिन बंधन टूटा नहीं था, लेकिन जब सरकार ने जुमला कहा ना तो मेरे दिल का बंधन टूट गया कि दुनिया तो कहती रहे लेकिन सरकार आप ऐसा सोच रहे, आप ऐसा सोच रहे हैं। कहते उस वक्त मैं जब फूट के रोई ना तो मेरा सारा गम बाहर निकल गया। लेकिन रब की बारगाह में कहा मौला आज तू फैसला फरमा दे, तेरी हुमैरा की इज्जत का सवाल। अम्मा आयशा कहती उसने में मैंने क्या देखा कि हुजूर के जिस्म का रंगत चेंज हो रहा है, रंगत चेंज हो रही है। यानी उन वो हालात पेश आने लगे सरकार पे कि जो हालात वही के नुज़ूल के वक्त हुआ करता। जरा मसल के बोले ना सुभान अल्लाह। यानी सरकार की पेशानी पे मोटे मोटे पसीने के कतरात आने लगे। अम्मा आयशा ने देखा कि अब रब ताला का फैसला आने वाला है। सरकार ने नूरी चादर को अपने जिस्म नाज़मीन पे रखा, अपने चेहरे को ढक लिया। बस थोड़ी देर मसल के बोले सुभान अल्लाह। अबू बकर सिद्दीक देख रहे हैं कि हुजूर की कैफियत बदल रही है। अम्मा आयशा की वालदा माजिदा देख रही है कि हुजूर की कैफियत बदल रही है। अम्मा आयशा देख रही है हुजूर की कैफियत बदल रही है। और ये कैफियतें क्या है, जब वही का नुज़ूल होता था तो अम्मा आयशा से ज्यादा बेहतर कौन जान सकता है। अम्मा आयशा कहती है कि ठंडक का या कड़ाके की ठंडक का वक्त होता, सरकार का सर नाज़रीन मेरे जानों पे होता, सरकार का सर मेरे जानों पे होता। और उसी आलम में वही के नुज़ूल का जब वक्त आता तो सरकार की पेशानी से मोटे मोटे पसीने के कतरात निकलने लगते और सरकार की कैफियत बदलने लगती। मैं समझ जाती कि हुजूर पे वही का नुज़ूल होने वाला है। उस वक्त कहती है कि हुजूर पे गोया के वही का नुज़ूल होने वाला है। सरकार ने अपने चेहरे पे गोया के चादर मुबारक को डाल लिया है, चादर नूरी को डाल लिया हुआ है। जब ये हालात पैदा हुए, ये कैफियत पैदा हुई तो अबू बकर सिद्दीक के दिल की गुर्जा और तहबाला होने लगी कि पता नहीं रब ताला कौन सा फैसला फरमाएगा। आज मेरी बेटी की जिंदगी का फैसला होने वाला है। मां घबरा रही है, मेरी बेटी की जिंदगी का फैसला होने वाला है। लेकिन अम्मा आयशा कहती है मैं मुतमईन थी कि मैंने कुछ नहीं किया है, मेरा रब जरूर मेरी बाती का इजहार करेगा। सरकार ने अपने चेहरे से चादर मुबारक को हटाया। जब हटाया ना तो अम्मा आयशा कहती है ऐसा महसूस हुआ कि बादलों के ओट से चौदवी का चांद निकला हो, जैसे मेरे सरकार का चेहरा चमकता हुआ नजर आ रहा है। जरा मैं चल के बोलो ना सुभान अल्लाह।
اس کے بعد جب مصطفیٰ پہ وحی کا نزول ہوا ہے میرے سرکار نے اس آیت کی تلاوت کیا ہے الخبیثات للخبیثین والطیبات للطیبین. ذرا مچل کے بولو نا سبحان اللہ. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبات للطیبات. یہ محبوب یہ میرا نظام قدرت ہے کہ جس انسان کا نیچر گندا ہوتا ہے جو ثانی ہوتا ہے بد کردار ہوتا ہے اس کے لیے میں عورتوں کا ویسے انتظام کرتا ہوں. اس کی بیوی جو ہونے والی ہوتی ہے وہ بھی بد کردار ہوتی ہے وہ بھی ثانیہ ہوتی ہے وہ بھی بدچلن ہوتی ہے. اور پاک لوگوں کے لیے میں پاک بیویوں کا انتظام کرتا ہوں. ذرا مچل کے بولے سبحان اللہ. اگر کوئی انسان اگر وہ پاک و صاف ہے پاک کردار ہے زنا کے قریب نہیں گیا گندگی کے قریب نہیں گیا تو رب تعالیٰ اس کے لیے ایسی ہی بیوی کا انتظام کیا. اور محبوب آپ تو پاکوں کے سردار ہیں. ذرا مچل کے بولے نا سبحان اللہ. آپ متقیوں کے پردے سے سردار ہیں آپ تو صدیقین کے سردار ہیں آپ نبیوں کے سردار ہیں جن کا عالم یہ ہے کہ جن کا ظاہر بھی پاک ہے باطن بھی پاک ہے اگلی زندگی بھی پاک ہے بعد والی زندگی بھی پاک ہے. محبوب آپ بھی پاک آپ کی اولاد بھی پاک اہل بیت بھی پاک. مدینہ نہیں بلکہ یہاں بریلی کے تاجدار نے اسی کے لیے تو کہا تھا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور تھا تو ہے نور تیرا سب گھرانا نور. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت جشن شادی خانہ آبادی حضرت علامہ حامد رضا مصباحی. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. سورہ نور کی 18 آیتیں. کتنی آیتیں؟ 18 آیتیں. ام عائشہ کی پاکی پر صرف نازل ہوئی. کتنی آیتیں؟ 18 آیتیں سورہ نور کی ام عائشہ کی پاکی پر نازل ہوئی. یوسف وہ آپ کا معاملہ ہوگا لیکن یہ ہے کہ 4 مہینے کے بچے نے گواہی دی تھی آپ کے پاکی کی. مریم وہ آپ کا معاملہ ہوگا کہ آپ کے بیٹے نبی اللہ کے نبی نے آپ کی پاکی کی گواہی دی تھی. لیکن آج سید الانبیاء کے گھر کا معاملہ ہے. ذرا مسل کے بولو نا سبحان اللہ. آج حرم پاک مصطفیٰ کا معاملہ ہے مصطفیٰ کی شریک حیات کا معاملہ ہے. آج کوئی بچہ گواہی نہیں دے گا آج کوئی نبی گواہی نہیں دے گا. آج محبوب رب کی قدرت آپ کے حرم پاک کی برات کا اظہار کرے گی. قرآن بولتا ہے میرا رب بولتا ہے محبوب آپ پاک ہے آپ کی تمام بیویاں پاک. اس آیت میں رب تعالیٰ نے مکمل صاف صاف فرما دیا الخبیثات للخبیثین کہ برے لوگوں کے لیے بری بیویوں کا انتخاب ہوتا ہے لیکن بری عورتوں کے لیے برے شوہروں کا انتخاب ہوتا ہے. اچھے لوگوں کے لیے اچھی بیویوں کا انتخاب ہوتا ہے اچھی بیویوں کے لیے اچھے شوہروں کا انتخاب ہوتا ہے. عزیزان ملت اسلامی یہ نظام قدرت ہے. جب ہم خود میں یعنی باکردار رہیں گے ہماری نگاہیں محفوظ رہیں گی ہمارا کردار محفوظ رہے گا ہمارا کیریکٹر محفوظ رہے گا تو انشاءاللہ حامد رضا آپ کو یہ ضمانت دیتا ہے کہ آپ کی جو شریک حیات ہوگی آپ کی جو بیوی ہوگی انشاءاللہ وہ بھی نیک ہوگی بدچلن نہیں ہوگی. کیونکہ حامد رضا بھی کہتا ہے میرے رب کا قرآن کہتا ہے میرے رب کا قرآن کہتا ہے کہ پاک لوگوں کے لیے رب نے پاک بیویوں کا انتظام فرمایا ہے اور برے لوگوں کے لیے اللہ نے اسی طرح کی عورتوں کا انتظام فرمایا ہے. ہم کہتے ہیں ہماری بیوی بدچلن ہے ہم کہتے ہیں ہماری بیوی بد کردار نہیں ہے ہماری بیوی ہے اس کے افعال اچھے نہیں ہیں. وجہ آپ نے پہلے نہیں دیکھا کہ ہم خود کیسے ہیں ہمارا کردار کیسا ہے ہم نے کتنی جگہوں پہ منہ مارا ہوا ہے کہ نہیں. آپ اپنے آپ کو پہلے دیکھیں آپ اگر اچھے ہیں تو آپ کے گھر کی عورتیں بھی اچھی رہیں گی انشاءاللہ. یہ تو ہم کے قرآن نے فیصلہ کیا ہے اس لیے فرمایا گیا کہ ہاں دیکھیں کہ اپنے کردار کو اپنی نگاہوں کو پاک و صاف رکھیں. بس آخری بات اخبار الاخیار میں شاید یہ علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی بڑی بہترین کتاب ہے جس میں بزرگوں